दोनों का जोर देखने को मिला। जहां लोग अपने पसंदीदा कलाकारों को देखने के लिए उमड़ रहे हैं, वहीं कभी कभी यह उत्साह उग्र रूप ले लेता है। और ऐसा ही हाल शनिवार को मधुबनी के बेनीपट्टी में देखने को मिला, जब भोजपुरी स्टार पवन सिंह के ना आने पर हजारों समर्थक गुस्से में पूरी तरह से बेकाबू हो गए। कार्यक्रम भाजपा के लिए शक्ति प्रदर्शन होना था, लेकिन देखते ही देखते हंगामा और तोड़फोड़ शुरू हो गई। देखें रिपोर्ट। बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को एक चुनावी सभा जंग का अखाड़ा बन गई। यहां बीजेपी प्रत्याशी विनोद नारायण झा के पक्ष में प्रचार करने के लिए भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को आना था, लेकिन उनके नहीं पहुंचने पर गुस्साए समर्थकों ने आपा खो दिया और आयोजन स्थल पर जमकर तोड़फोड़ की। जो कार्यक्रम बीजेपी के लिए एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने वाला था, वो देखते ही देखते एक सियासी सिरदर्द में तब्दील हो गया। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के कलुआही का है ये पूरा मामला। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा के लिए एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य आकर्षण थे पवन सिंह। अपने पसंदीदा स्टार की एक झलक पाने और उन्हें सुनने के लिए सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर जमा हो गए थे। घंटों के इंतजार के बाद भी जब पवन सिंह नहीं पहुंचे तो भीड़ का सब्र जवाब दे गया, और जैसे ही ये खबर फैली कि पवन सिंह कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, सभी लोग बेकाबू हो गए। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को भोजपुरी अभिनेता और भाजपा के स्टार प्रचारक पवन सिंह की चुनावी सभा रद्द होने के बाद भारी हंगामा हो गया। ये सभा कलुआही हाई स्कूल मैदान में भाजपा प्रत्याशी विनोद नारायण झा के समर्थन में आयोजित की जानी थी। जानकारी के मुताबिक पवन सिंह के लंबे इंतजार के बाद भी मंच पर नहीं पहुंचने से आक्रोशित समर्थकों ने टेंट और कुर्सियां तोड़ दी। 4 घंटे तक इंतजार करने के बावजूद जब उनके आने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई तो माहौल बिगड़ गया। इस बीच मंच पर मौजूद भाजपा प्रत्याशी विनोद नारायण झा के चले जाने से भीड़ और भी ज्यादा भड़क उठी। गुस्साई भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी और पंडाल को क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिस ने तुरंत पहुंचकर हालात पर काबू पाया। भीड़ ने पंडाल को क्षतिग्रस्त किया। भीड़ को उग्र देखते हुए पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें भी आईं। वहीं भाजपा प्रत्याशी विनोद नारायण झा मंच छोड़कर भागते हुए नजर आए। आयोजकों ने बताया कि पवन सिंह का कार्यक्रम तकनीकी कारणों और अंतिम समय में हुए बदलाव की वजह से रद्द करना पड़ा। उन्होंने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं समर्थकों का कहना है कि उन्हें समय पर जानकारी नहीं दी गई और बार बार आश्वासन के बावजूद पवन सिंह के नहीं आने से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह से सैकड़ों लोग पवन सिंह को देखने और सुनने के लिए मैदान में जमा थे। कई लोग धूप में घंटों इंतजार करते रहे। LSCDPO मनोज राम ने बताया कि घटना में शामिल उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। कुर्सियां और पंडाल तोड़ने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल इलाके में शांति है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। बता दें कि बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण के लिए वोट डाले गए, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ 65% मतदान हुआ। चुनाव का दूसरा चरण 11 नवंबर को होना है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। दूसरे चरण में 122 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें कई हॉट सीट भी शामिल हैं। चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को जारी किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। दिल्ली एयरपोर्ट पर राहत की खबर।